अक्सर जब मोदी जी विदेश दौरे पे जाते हैं तो उनके साथ उनके 2 सबसे करीबी और कॉन्फिडेंट जिनको हम बोलते हैं वो होते हैं। दोवल जी, जो कि ज़्यादातर लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस पैक्ट, इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड थिंग्स ऑफ द सेम ऑर्डर का ध्यान रखते हैं। और मोदी जी के पीछे में जो टीम होती है उनके साथ उनकी सिक्योरिटी की मैनेजमेंट भी काफ़ी हद तक दोवल जी देखते हैं। इस बार ऐसा क्या हुआ कि दोवल जी नहीं गए? पर मोदी जी की टीम एकदम अर्जेंटली इंडिया कॉल करती है और बोलती है अपनी सबसे बड़े सिपा सलार को बोलती है इज़राइल और यूएई भेजने के लिए। व्हाट इज़ हैपनिंग इन द बैकग्राउंड? मोदी जी 3 देशों के दौरे पे हैं, ओमान, जॉर्डन एंड इथियोपिया। और वहाँ पर भरपूर प्यार मिल रहा है। इथियोपिया में तो इंडियन सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स, जॉर्डन में किंग खुद लेकर लेने आते हैं, उन्हें अपनी बीएमडब्ल्यू में ड्राइव करते हैं, इससे की पिक्चर्स वायरल हो रखी हैं। बट सोशल मीडिया की ग्लेयर से हटकर कुछ पीछे में बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है, या मैं बोलूँ पुलाव या बिरयानी पक रही है, जो जिसको पसंद हो। हमारे साथ जुड़े हुए मनीष चौधरी। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। देयर इज़ समथिंग बिग हैपनिंग बिहाइंड द सीन एंड मोदी जी इज़ लीडिंग दैट। किसको भेजा है उन्होंने इस वक़्त इज़राइल व्हाइल ही वाज़ इन जॉर्डन अचानक से? सारे शेड्यूल्स रीशेड्यूल करके, कैंसल करके रादर। जी। थैंक यू गायत्री जी और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट, जैसे आपने कहा कि जनरली दो लोग, उसमें एक पिक्चर भी वायरल होती है कि जब भी जाते हैं वहाँ पे वो एनएसए अजीत डोभाल और जयशंकर के साथ जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनके साथ वो गुफ्तगू करते हुए उनकी फोटोज काफी वायरल होती है। लेकिन इस बार वैसा नहीं हुआ। इस बार जो है जयशंकर जी उसी टाइम पे इसराइल जाते हैं जिस और यूएई और इसराइल का उनका दौरा होता है जिस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ओमान, जॉर्डन एंड इथोपिया जाते हैं। अब सब इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर, क्योंकि अगर आप पैरेलली दो ट्रैक आप चला रहे हैं, कुछ तो ऐसा होगा कि जो काइंड ऑफ अर्जेंसी में होगा या बहुत इंपॉर्टेंट होगा या अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट दोनों होगा। इसमें आप देखिए कि एक सबसे बड़ा रोल जो है, और उसके बाद एक चीज और हुआ इसके साथ साथ, उसका भी उसको बिना चर्चा किए वो पूरा नहीं होगा कि ऑल ऑफ ए सडन यूएस एम्बेसी एक बहुत बड़ा ट्वीट डालता है ट्रंप और मोदी के फ्रेंडशिप को लेकर के। अब इसमें देखिए, एक न्यूज आया था पहले कि सऊदी अरब के साथ ट्रंप ने एक सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक डील ब्रेक करवाया था। उस डील का ब्रोकरिंग ये था कि सऊदी अरब को जब भी कुछ सपोर्ट चाहिए होगा सेना का एंड ऑल, तो पाकिस्तान एंड वाइस वर्सा। उसमें अगर आप देखें तो सऊदी अरब के पास इतना मिलिट्री सपोर्ट है नहीं कि पाकिस्तान को हेल्प करे, तो पाकिस्तान उसके लिए काइंड ऑफ सिक्योरिटी गार्ड का काम करेगा। भारत बहुत हद तक मिडिल ईस्ट से पाकिस्तान का जो दबदबा है उसको खत्म कर चुका है। मतलब जो पाकिस्तान एक इस्लाम और इसके नाम पे जो क्रिएट किया था उस चीज को हटा चुका है। अब भारत सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेटिकली उसको एलिमिनेट करने के लिए वहां पे नहीं देख रहा है। भारत अभी देख रहा है कि जो एफर्ट डाला गया है लास्ट 5-7 साल, 8 साल, 10 साल में, कि पाकिस्तान का जो पाकिस्तान के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर था या पाकिस्तान का जो एक इस्लामिक ग्रुप के नाम पे एक बनाया लॉबी। हुआ था लॉबी, उसको जब मैं खत्म किया हूं, अब उसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाना है। अब मैं जब नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा हूं तो इंडिया उस चीज को अपने फेवर में, चाहे वो दुनिया भर से compete करने के लिए यूज करना हो या फिर उसको कोई इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट जो अलायंसेस इंडिया लीड कर रहा है उसको फॉर्म करने के लिए करना हो, चाहे किसी भी तरीके से नए पाकिस्तान में, चाहे ट्रंप ब्रोकर करे या कोई भी ब्रोकर करे, और नया डील वहां पे नहीं होने देना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी असीम मुनीर के वहां पे पावर में आने के बाद से इस टाइप के मिलिट्री डील्स वहां पे होने के चांसेस थे विद ट्रंप ब्रोकरिंग, क्योंकि ट्रंप एक्ट्स इन द मिडिल ईस्ट, पर्टिकुलरली जो अरब अरब कंट्रीज हैं, कि देखो मैं तुम्हारे सिक्योरिटी का इंतजाम मैं इधर से कर रहा हूं, क्योंकि उन्हें डर है बहुत सारे देशों से कि अगर अटैक हो गया तो क्या होगा। इस चीज को प्रीएम्प्टिवली खत्म करना एक एजेंडा उसमें जरूर है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं। क्योंकि रिसेंट में जिस टाइप से सिचुएशंस हुए, इंक्लूडिंग एक आया कि धुरंधर को बैन यूएई करने पे भी वो उन्होंने बैन कर यूएई और दिया। सऊदी के बीच में भी कुछ एक इश्यूज चल रहे हैं रिसेंटली, सो प्रोबब्ली सॉल्विंग दैट आल्सो। जी। जहाँ पे एग्जैक्टली पाकिस्तान का रोल आता है। एग्जैक्टली सो अब जो है वहां पे भी जो अरब कंट्रीज है वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो कुछ देश पाकिस्तान के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और कुछ देश बिल्कुल ही नहीं रखते हैं। अभी रिसेंटली सऊदी में एक मास एग्जीक्यूशन हुआ, उसमें मेजोरिटी ऑफ नंबर पाकिस्तानी नेशनल्स के थे। तो इस तरीके के एग्जीक्यूशन हुआ या एक्सपल्शन हुआ? आई एम रिपीटिंग। नहीं, दोनों उसमें दो अलग दोनों इवेंट्स हुई है। एग्जीक्यूशन भी हुई है एक बड़े नंबर में और एक्सपल्सन भी हुई है, दोनों कुछ ही दिन के आसपास में। उसमें पाकिस्तानी बॉर्न जो थे उसका नंबर ज्यादा था वहां पर। ये दोनों ही चीज हुआ है। तो जी। वो अभी वो ठीक है, वो एक बहुत ही लोअर लेवल पे जो लोग होंगे और उसका, लेकिन किसी तरीके का कोई भी स्ट्रैटेजिक
टाइज बिल्ड नहीं होने देना है। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम G20 जब 2023 में हुआ था, तब जो IMEC का जो आइडिया लाया गया था, जिसमें कि इंडिया कैसे अपने आप को यूरोप से मिडिल ईस्ट होते हुए कनेक्ट करे, बिकॉज पहले के वो सारे, अरे पनामा से क्या जा रहा है, वो इससे क्या जा रहा है, वो सारे रूट्स चलते थे। अभी अल्टरनेट टाइज एंड अल्टरनेट रूट्स उसमें क्रिएट हो रहे हैं, जिसमें अगर आपको सही में यू वांट टू डोमिनेट द अरब एंड मिडिल ईस्ट रीजन, यू कैन नॉट लीव सर्टेन कंट्रीज। क्योंकि आप 3 कंट्री का आप हमेशा बात करते हैं, चाहे वो कतर हो, क्योंकि सारे जो माफियाओं का हब वही है, तो वो हमेशा निगोशिएशन में बीच में आएगा ही। यूएई डेफिनेटली इज राइट नाउ दी अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, और इंडिया का जिस तरीके का यूएई के साथ कोऑपरेशन आगे बढ़ा है वो भी किसी से छुपा नहीं है। और तीसरा सऊदी अरब, डेफिनेटली इट्स अ पावर हाउस, उसके पास पैसा हो या जो भी हो वहां पर है। लेकिन उसके साथ साथ आप जो कुछ देशों को आप नहीं एक्सक्लूड कर सकते वहां पे, उसमें जॉर्डन इज वन ऑफ देम। एक आप देखे होंगे जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया ने वहां बहरीन में भी असदुद्दीन ओवैसी को बहरीन भेजा था, तो एक पूरी तरीके से जो किला बंदी है उसको ऐसे करा जाए कि इसमें भारत के अलावा एशिया का और कोई नहीं दिखेगा। दिस इज द नंबर वन। और IMEC में उनको इंटरेस्ट दिलाओ कि भाई तुम हो, क्योंकि पैसा है उनके पास, बाकी और कुछ हो नहीं हो, दे हैव मनी बिकॉज ऑफ सेलिंग ऑयल एंड ऑल दीज थिंग्स फॉर सो मेनी इयर्स। तो उनको उसमें जैसे ही आप बिजनेस दिखाएंगे ना किसी को भी, क्यों इंडिया यूएई और सऊदी अरब को अपने पाले में लेके आ पाए, क्योंकि इंडिया उतना का बिजनेस दिखाया उनको कि भाई तुम भिखारी के पास जाओगे तो सिर्फ वो धर्म के नाम का झंडा उठाओगे, या फिर तुम्हें बिजनेस करना है इन रियल सेंस। तो वही चीज बाकी उस पूरे, अगर आप देखेंगे तो उस पूरे लॉबी को अभी वो दिखाया जा रहा है। एंड IMEC में जहां पे हम इसराइल को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर मान रहे हैं, हाइफा एयरपोर्ट सॉरी का जो पोर्ट है वो वहां पे होने जा रहा है। तो ऑल दीज कंट्रीज टू बी कनेक्टेड, और इसको एक्सपीडाइट किया जा रहा है, क्योंकि जो नए ग्लोबल ऑर्डर सेट हो रहे हैं, चाहे उसमें आप टैरिफ की बात करें, टैरिफ हुआ और इंडिया उसके बाद भी अपना एक्सपोर्ट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ही कर लिया। कैसे? क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन था उसमें। यूएई से पहले हमने ट्रेड डील जो है वो साइन कर चुके हैं, जब ये सारी चीजें टैरिफ वगैरह चालू हुई थी उससे पहले। तो डाइवर्सिफिकेशन, वो नए रूट्स, नए अलायंसेस, नई जगह पे आप क्या भेजेंगे, क्या नई जगह से इन्वेस्टमेंट्स लेकर के आएंगे, वो सारी चीज यहाँ पे अभी चल रही है। क्योंकि इसका मैं एक दूसरा आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। सऊदी अरब अभी यूएस में बोला कि $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करेगा। यूएस तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजिकली सबसे ज्यादा वो लीड कर रही है, लेकिन वहां पे क्योंकि सऊदी अरब को भी अपने ट्रेडिशनल जो उसके इनकम सोर्सेज हैं, उससे अपने इनकम को उसको डाइवर्सिफाई करके नए फ्यूचर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है। एंड इंडिया उसी चीज के लिए ग्लोबली compete कर रहा है कि अगर तुम बाहर कर रहे हो, यहां भी अपॉर्चुनिटी है, एंड आई एम लीडिंग दैट ब्लॉक कि तुम्हें उतना दूर जाकर के नहीं करना, यू कम एंड डू इट हियर। तो ये इसमें आपको दिखेगा ग्रीन एनर्जी एंड ये सब डिस्कशन, बट द रियल डिस्कशन दैट लाइज बिहाइंड इट कि दिस इज अ न्यू ब्लॉक, दिस इज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। उस वर्ल्ड ऑर्डर में वी आर क्रिएटिंग समथिंग जिसमें सबके लिए विन 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 है, यू बिकम पार्ट ऑफ इट। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब ये पाकिस्तान वहां पे देखिए, वो अभी एक हमारे जो आरबीआई गवर्नर थे उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि देखो पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में अच्छा डील निकाल लिया, वो ट्रम्प के इसको एक्सेप्ट करके उसने कम उसको टैरिफ मिला, लेकिन पाकिस्तान का अगर ईयर ऑन ईयर उसका 15% का डिक्लाइन हो गया है एक्सपोर्ट में। सो दिस इज हाउ इंडिया इज प्रोजेक्टिंग द वर्ल्ड कि वी हैव द रियल सॉफ्ट पावर। और मिडिल ईस्ट उसमें सबसे इमीडिएट लॉबी है जहां पैसा है, बट दे आर लुकिंग टू डाइवर्स देयर मनी, इन्वेस्ट देयर मनी समवेयर आउटसाइड। दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो इजराइल की हम बात करते हैं, इजराइल हमारे लिए यहाँ पर मल्टीपल एंगल्स हैं। एक ट्रम्प वहां पे गाजा में पीस प्लान ट्रम्प ने ब्रोकर किया था, भले ही उसके बाद बहुत सारे नदी में पानी बह गया, उनका पीस प्लान बहुत सारे जगह पे ट्रम्प का फेल हुआ है, चाहे थाईलैंड हो, कंबोडिया हो या कॉन्गो हो, सारे जगह पे। बट यहाँ के पीस प्लान में थाईलैंड और कंबोडिया वाला सबसे इंटरेस्टिंग था। उधर उन्होंने स्टेटमेंट दिया, 2 घंटे बाद फिर दोनों लड़ रहे थे, फिर से बमबारी हो रही थी और F-16 का इस्तेमाल हो रहा था। दैट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट। जी बिल्कुल। तो लेकिन यहाँ पे उनका 2 और पीस प्लान है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, वो दोनों इंटरेस्टिंग है। उसमें से एक है सीरिया। सीरिया में क्योंकि वहां पे रिकंस्ट्रक्शन प्लान है, पीस से भी ज्यादा वहां एक रिकंस्ट्रक्शन प्लान है। और दूसरा है गाजा में। यहाँ पे देखिए, अगर इस दोनों जगह को हम देखें तो इस दोनों जगह पे जो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इट्स एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। जब मैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बोल रहा हूं तो यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन, अनलाइक ब्रोकरिंग पीस एंड ऑल, जब रिकंस्ट्रक्शन कहीं पे होगा तो वहां पे पोर्ट्स बनेंगे, एयरपोर्ट्स बनेंगे, वहां पे एनर्जी के सोर्सेस क्रिएट होंगे एंड ऑल, बिल्डिंग, रियल एस्टेट एंड ऑल, ये सारा चीज बनेगा।
अब ये प्लान को सक्सीड होने में इस प्लान को सक्सीड होने में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पर्टिकुलरली मैं गाजा की बात करूं, कि इजराइल उसमें उस चीज को सपोर्ट करे। और इजराइल भी डायरेक्ट इजराइल भी उस चीज को तभी कर पाएगा क्योंकि अगर उसको मल्टीपल लेवल पे उस पर प्रेशर नहीं मैं बोलूंगा, उसको एक ये एश्योरेंस दिलाया जाए कि देखो वी आर विथ यू अगर कुछ भी ऐसा टेरर एंड ऑल होता है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसको कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है फॉर ऑल ऑफ योर पार्टनर्स। तो वहां पे इंडिया अपना भागीदारी वहां भी रखने जा रहा है कि दिस विल नॉट बी जस्ट कि अमेरिकन कंपनीज आकर के बिल्ड करेगी, देयर विल बी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एज वेल देयर। एक दूसरा चीज वहां पे है कि और जब वो होगा तो डेफिनेटली इजराइल विल आल्सो गेट समथिंग आउट ऑफ इट। ऐसा नहीं होगा कि बाहर से लोग आकर के गाजा में घर वगैरह बना के चले गए और कुछ नहीं होगा। दूसरा चीज वहां पर है कि जब इजराइल का अगर आप पॉपुलेशन देखें तो 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में उनका टोटल पॉपुलेशन है, बट जो वो प्रोडक्शन कैपेसिटी जिसको वो देखना चाह रहे हैं, जिस लेवल पे ऑपरेट करना चाह रहे हैं, चाहे उनका डिफेंस प्रोड्यूसर्स हो, चाहे क्योंकि इसराइल हमेशा लड़ाई में ही रहता है तो उनके डिफेंस प्रोडक्ट्स का बहुत अच्छा ब्रांडिंग वहां से होता है कि इन्होंने इतना बढ़िया बनाया है कि चाहे आयरन डोम उनका डिफेंस सिस्टम है जो भी हो, कि उसको एट ए स्केल वो ऑपरेट करना चाह रहे हैं। दे वांट टू मेक श्योर कि उनके टेक्नोलॉजीज और ज्यादा सेल हो बिकॉज दैट इज वन ऑफ देयर कोर रेवेन्यू सोर्सेस। अगर वो करना है देन दे वांट अ कंट्री जहां पे इस डिफेंस प्रोडक्शंस को लेकर के जा सकें। भारत वो देश है जहां पर अभी स्केल भी अवेलेबल है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी अवेलेबल है, और यहाँ पर वो एक उनके लिए एक ऐसा फ्रेंडली कंट्री है जो सबसे बड़ा उनका डिफेंस प्रोडक्ट का बायर भी है। इस चीज पे डिस्कशन आज से नहीं, ये काफी दिनों से चल रही थी। नो इट इज नॉट एक्सपेडाइटिंग कि डिफेंस प्रोडक्शंस को कैसे दोनों देश के बीच में मतलब बढ़ाया जाए। और यहाँ बढ़ाने की बात है, इसका मतलब है इजराइल की जो कंपनीज हो इंडिया में ऑपरेट करना चाहती हैं, प्रोडक्ट यहाँ बिल्ड करना चाहती हैं, एंड डेफिनेटली देयर विल बी शेयर ऑफ टेक्नोलॉजीज, कुछ में जॉइंट कोलैबोरेशन होगा एंड लॉट ऑफ अदर स्टफ। मुझे एक लगता है जो गाजा और सीरिया की रिकंस्ट्रक्शन की बात करें मनीष जी, दिस इज इन्वेस्टमेंट जैसा आपने कहा। जितने भी देश इन्वॉल्व है किसी के पास पैसा नहीं है, सब ठन ठन गोपाल हैं आज की डेट में। खुद ट्रम्प अपने लोगों को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, अपनी प्राइवेट मनी से और लेंडर्स से लेकर सैलरीज दी जा रही हैं वहां पर। तो पीस प्लान तो आपने बना लिया, आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे, आप पैसा इन्वेस्ट कैसे करोगे? और अगर आप मिडिल ईस्ट की भी बात करें या वेस्ट एशिया, इज द वन एंड द सेम थिंग। वहां पर भी कंट्रीज के पास कुछ खास पैसा नहीं है इस वक्त आज की डेट में, दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग। तो और इंडिया के इन्वॉल्व होने से एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है, दैट इज IMEC। बट प्लीज ये जो सेकंड पॉइंट है पहले वो कंप्लीट करते हैं जी। बिल्कुल, अगर इसमें जो जैसे आपने कहा कि गाजा और सीरिया वाला प्लान, तो गाजा एंड सीरिया वाले प्लान में एक सबसे नंबर वन चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि वहां पे जो बाकी प्लेयर्स हैं, क्योंकि सीरिया में अगर आप यहाँ पे अगर हमें सिर्फ इसराइल दिखता है, लेकिन अगर आप सीरिया देखें तो इट्स लाइक मिडिल ईस्ट के जो कुछ देश हैं एज वेल एज रशिया, वो भी एक वहां पे एक बहुत बड़ा प्लेयर है कि सीरिया सक्सीड तभी होगा जब वहां पे रशिया विल लेट इट हैपन। क्योंकि जो पिछला जो रेजिम था वो भी रशिया के सपोर्ट से ही वो चल रहा था इतना लंबा टाइम तक। तो वहां पे, और तीसरा एक और चीज है जो कि ट्रम्प के नजर में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है काइंड ऑफ, वो है यूक्रेन। तो अगर और मैं पहले भी एक बार बोला हूं कि जिस दिन यूक्रेन रशिया का लड़ाई जो है वो कंक्लूसिव एंड पे आता है, द फर्स्ट कंट्री विल गो बैंकरप्ट इज पाकिस्तान, और फर्स्ट पर्सन दैट विल गो आउट ऑफ पावर इज असीम मुनीर। क्योंकि वो ट्रम्प ने अपने सारे इन्वेस्टमेंट जो भी लॉबी कंपनीज हैं एंड ऑल हेज करके रखा हुआ है कि ये 3-4 जगह है यहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, चाहे रेयर अर्थ मिनरल एक्सट्रैक्शन में हो, चाहे रिकंस्ट्रक्शन में हो एंड ऑल। The day Ukraine war will be solved, the first thing that from where Trump will pull up everything, वो है कि पुल आउट एवरीथिंग, वो है पाकिस्तान। यहाँ पे अगर सीरिया की बात करें तो यहाँ पे भी मल्टीपल प्लेयर्स को साथ में लाना है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। रशिया को इन चेक ये रखना पड़ेगा कि वहां पे वो फिर से कुछ नया एक्टिविटी ना चालू कर दे विच विल क्रिएट डिस्टर्बेंस इन द रीजन। इसमें एक इवेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है मनीष, आपने सुना भी होगा, आई एम श्योर आपने मजे भी लिए होंगे, हमारे व्यूअर्स ने भी मजे लिए होंगे। सीरिया में रशियन सपोर्ट को रशिया के एंटी जो ग्रुप है उसके प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर दिया गया था, राइट? हु इज अ जीनोसाइड मास्टर बाय द वे। उस बंदे ने जब यूएस ने अपॉइंट किया सब कुछ, तब तो बल्ले बल्ले थी, बहुत बढ़िया था। एंड देन आई थिंक कपल ऑफ डेज बैक, 4 or 5 days back, he comes on public media platforms and says US is the biggest terrorist in the world. अब ये आपने जो बोला, मल्टीपल प्लेयर्स इन सीरिया, यूएस, रशिया एंड अदर्स, सो द बिगेस्ट बैलेंसिंग और जो सबके बीच में सबके साथ में मिलकर चलता है वो है भारत, एंड भारत के ऊपर सबका ट्रस्ट है। ट्रस्ट इज द बिगेस्ट करेंसी जी। बिल्कुल आपने सही कहा, एग्जैक्टली जहां पर इंडिया चाहे मिडिल ईस्ट में
वो लीड ले, या फिर वो यूक्रेन का जो आपको जब भी कभी भी रिजल्ट आएगा उसमें इंडिया विल हैव अ बिग रोल टू प्ले। उसके बाद अगर आप देखें इसराइल और गाजा के बीच में जो पीस प्लान है, जिसके बाद ही वहां के गाजा रिकंस्ट्रक्शन प्लान काम करेगा, उसमें भी इंडिया विल हैव अ बिग रोल टू प्ले, क्योंकि इसराइल भी एक ऐसा देश है जो उसको कहीं अगर भनक भी लगेगा तो अटैक कर देगा, और अटैक जिस दिन किया उस दिन वो फिर से खत्म। तो इस सारे सिचुएशन में इंडिया का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अनडाउटेडली ओनली लीडर हु कैन सिट विथ एनी वर्ल्ड लीडर एट द सेम ईज एंड सेम पेस, चाहे वो जेलेंस्की के साथ बात करना हो, चाहे वो व्लादिमीर पुतिन के साथ बात करना हो, चाहे वो ट्रंप के साथ बात करना हो, चाहे वो ईयू एंड नाटो के लीडर्स के साथ बात करना हो, ही इज द ओनली पर्सन एंड ही कैन इवन टॉक टू जिनपिंग विद द सेम ईज। तो ये चीज यहाँ पर वो लीड वही ले सकता है, उस चीज को जहां पे मल्टीपल प्लेयर्स इन्वॉल्व है वही आदमी इंश्योर कर सकता है, जिसके पास जिसका ट्रस्ट, जिसको सारे जो लीडर्स हैं ट्रस्ट कर रहे हो। और यहाँ पर जयशंकर को क्योंकि इसीलिए विजिट को पैरेलली ये प्लान किया गया क्योंकि ये सारी चीजें एक साथ हो रही है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, जब इंडिया इंटरनली बहुत सारे, चाहे हमारे ईस्टर्न फ्रंट पे प्रॉब्लम हो, वेस्टर्न फ्रंट पे इश्यू हो, ये सारी चीजें चल रही है। दैट्स व्हाई यू विल सी अजीत डोभाल इज स्टिल इन दिल्ली, जयशंकर इज इन आई मीन इजराइल, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो 3 दिन के इस यात्रा पे, इवन तो जो पार्लियामेंट जो है वो अभी सेशन में है, क्योंकि जो डेवलपमेंट्स हैं दिस इज हैपनिंग फास्टर देन एवर। एक में इसका आपको अगर मैं और इंपॉर्टेंट हिंट दूं कि क्यों अर्जेंसी समझना चाहिए, वॉरेन बफेट has taken out his $300+ billion money from different sources and putting it in yen, Japanese currency. अब ये जो है ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि इज देयर समथिंग बिग क्रैश और समथिंग लाइनिंग अप, और उससे पहले बहुत सारी चीजों को इनलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 1, 2, 5 बिलियन की बात नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हो इन सारे जगहों पे, चाहे वो जो मिडिल ईस्ट के पास पैसे है उसको वो कहाँ लगाएंगे, एंड ऑल दीज थिंग्स आर हैज टू हैपन इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और जब ये होना है तो चीजों को फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा, तेजी से आगे बढ़ाना पड़ेगा, डील साइन करनी पड़ेगी, सो दैट वो टाइम से पहले हो। एंड इसलिए ये अर्जेंसी है कि इसको ऐसे मल्टी प्रोंग बनाया गया है कि जहां पे अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उतरे हुए हैं। एक इसमें इंटरेस्टिंग एंगल और आ रहा है गायत्री जी, जिसको मैं लाना चाहूंगा कि एक इसमें एंगल आ रहा है कि इंडिया इज इन टॉक्स विथ मोसाद एज वेल। अब लोग इसमें बोलेंगे अगर मोसाद के साथ भारत टॉक में है तो ये न्यूज पब्लिकली मुझे कैसे पता, ये ऐसा नहीं है कि दिस इज अ हिडन सीक्रेट। भारत मोसाद के साथ टॉक्स में है कि टू रन सम ऑपरेशंस वो वहां पे कोवर्ट ऑपरेशन नहीं है कि मुझे पता होगा तो डेफिनेटली वो वैसा ऑपरेशन नहीं होगा, बट सम सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस शेयर एंड ऑल, जहां से दे कैन एक्सट्रैक्ट सम ऑफ इंडियाज एडवर्सरीज फ्रॉम पाकिस्तान और अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग हाफिज सईद। ये एक एंगल इसमें चल रहा है। अब ये कब होगा, कैसे होगा, ये मुझे भी नहीं पता, ये किसी को भी नहीं पता होगा एक्सेप्ट वेरी 1 or 2 people in the government as well, but this has been in the discussions and talks since at least 2 to 3 years now, but वो कब एग्जीक्यूट होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, मुझे नहीं पता, but this is something one angle that is also in the talks कि ये हो रहा है। क्योंकि जो यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था जो बांग्लादेश में, उसमें इनपुट मल्टीपल लेवल पे था, इंक्लूडिंग वो इनपुट जो था वो एफएसबी का भी था, वो इनपुट जो था वो मोसाद का भी था, वो इनपुट रॉ का भी था, एंड दैट्स व्हाई दैट एलिमिनेशन हैपेंड मच बिफोर द टाइम। राइट, देयर इज आल्सो टॉक ऑफ आईएमईसी के बारे में भी काफी बात चल रही है अभी कि उस पे भी कुछ चेंजेस होने वाले, जॉर्डन को कह रहे हैं इंक्लूड किया जा रहा है आईएमईसी में। बिल्कुल, वहां पे देखिए अभी इंडिया कोई भी ऐसा लूज एंड नहीं छोड़ना चाह रहा है, जबकि इनिशियली जो आईएमईसी था, अगर आप उसमें जब 2023 में इसको काइंड ऑफ एक फॉर्मल स्ट्रक्चर दिया गया तो इसराइल उसमें डेफिनेटली वेस्ट एशिया में इसराइल था, एंड देन आप मिडिल ईस्ट में उसको जब निकालेंगे आप रूट को तो उसको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, यू नीड टू हैव की कंट्रीज अलाइंड, और जॉर्डन वहां पर है अभी एक मेजर कंट्री में, वहां पे जॉर्डन भी है, वहां पे हो सकता है आपको ओमान भी दिखे उसमें, एंड डेफिनेटली यूएई उसमें रहता ही। तो यहाँ पर इंडिया कोई भी ऐसा लूज पॉइंट नहीं छोड़ना चाहती है which can be exploited by the other blocks in future।
तो वहां पे जॉर्डन उसमें डेफिनेटली इज गोइंग टू ऐड, और आपको दिखेगा कि उसमें हो सकता है और जो भी छूटे हुए कंट्रीज हैं उसमें मिडिल ईस्ट के या वेस्टर्न एशिया के, दैट विल बी एडेड देयर। क्योंकि अगर आप इसमें देखिए तो इस पोर्ट को, तो यहाँ से इंडिया यूएई जो है वो की है, उसके बाद आपका सऊदी अरब आ जाता है, एंड देन हाइफा, एंड देन यू एंटर टू ग्रीस, एंड फिर आपके पास यू गेट एक्सेस टू द यूरोप। तो इसमें लेकिन ऐसे आपको हो सकता है कि इस रूट में अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं, जो इधर से पूरा जो सऊदी अरब के बगल के जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो इसमें ऐड किए जाए। बिकॉज जनरली एक चीज कहा जाता है कि इंडिया कभी भी कुछ भी ऐसा, अगर वर्ल्ड वाइड जितने इतने सारे महाद्वीप हैं, किसी एक महाद्वीप से अपने आप को क्लोजली रिलेट करने का कोशिश करता है तो अफ्रीका रहता है। यस। तो उस चीज को इंडिया यहाँ पे अनयूटिलाइज नहीं जाने देगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये जो रूट इनिशियली क्रिएट किया गया है, दिस विल बी डाइवर्सिफाइड, हो सकता है इसको और थोड़ा नीचे खींचा जाए कि फ्रॉम रियाद इट शुड बी अल्टरनेटिव टू वहां पे इथोपिया या कुछ ऐसे इजिप्ट एंड ऑल दिस कंट्रीज, देन गेटिंग टू ग्रीस। एंड अगेन ओनली इंडिया कैन डू दिस, क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे तो इसराइल का अगर आप हिस्ट्री देखें तो इसराइल 1990s से पहले सबसे लड़ता ही रहा है पिछले 40 साल कंटिन्यूअसली। अभी तो भी लड़ ही अगेन रहे हैं। अभी भी लड़ ही रहा है, वो कम हो गए हैं, पीस ट्रीटीज हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ा तो वो मिसाइल अभी भी दाग रहा है दूसरे देश में, एज एंड व्हेन नीडेड। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक एंगल और है जो आईएमएसी की बात हो रही है। यहाँ पे हम्म, 3 कंट्री से सबसे ज्यादा थ्रेट है आईएमएसी को। वन इज चाइना, क्योंकि दिस इज टोटली इन कॉन्ट्रास्ट टू देयर प्लान्स। पाकिस्तान एंड ऑल्सो यूएस। यूएस नेवर वांटेड दिस आईएमएसी कॉरिडोर टू वर्क आउट, क्योंकि भारत अगर यूरोप से कनेक्ट हो जाता है ज्यादा स्ट्रांगली तो यूएस की वैसे इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इन थ्रेट्स को भी मिनिमाइज करने के लिए एक स्ट्रॉन्गर रीजनल कोऑपरेशन जब रहता है, जैसे क्या है, डूबेंगे तो सब डूबेंगे। सबके जब प्रॉफिट्स इन्वॉल्व हैं, सबके इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, तो सब चाहते हैं कि वो चीज सक्सेसफुल हो, वो चीज कामयाब हो। तो दे विल मेक श्योर, दे विल इंश्योर कि कि वो सक्सेसफुल हो, क्योंकि उनका फायदा है। इस पार्टनरशिप से उन सभी का फायदा है। जी। बिल्कुल। देखिए इंडिया जब इस चीज की बात करता है कि मल्टी मोड मतलब मल्टीपोलर वर्ल्ड, और उसी जो आईएमईसी का जो कंसेप्ट है ये भी कहता है कि मल्टी मोडल ट्रेड, ठीक है। तो इसका है कि जब हम कोई एक देश या एक रूट या एक क्लस्टर डोमिनेट नहीं करेगा ट्रेड को। यहाँ पे इंडिया एक, जैसे आईएमईसी पे बात चल रहा है, वैसे इंडिया एक I2U2 पे भी काम कर रहा है, जिसमें वो कहा जाता है कि इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएस। तो यहाँ पे मल्टी मॉडल ट्रेड बेस्ड ऑन कि हमारा शेयर्ड इंटरेस्ट क्या है, किस तरीके से हम ऑपरेट करना चाहते हैं। आई वॉन्ट बी पार्ट ऑफ जस्ट वन ब्लॉक, यार ट्रेड भी होगा क्वाड के ही अंदर, या ट्रेड भी होगा G7 के अंदर या G20 के अंदर, नहीं। बेस्ड ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट क्या है, क्या जियोग्राफिकली फिजिबल रूट्स हैं, क्या ऐसा जियोपॉलिटिकली फिजिबल ग्रुप्स है, क्या हमारे शेयर्ड इंटरेस्ट है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस, हम क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ उसका नीड है, उसके हिसाब से वी कैन हैव मल्टीपल सच ब्लॉक्स। कोई एक ब्लॉक उसमें, फिर अगेन अगर वो होगा तो फिर कोई ना कोई आपको कोई टैरिफ लेकर के डराने आ जाएगा, कोई रूट को सैंक्शन करने के लिए लेकर के आ जाएगा, कोई करेंसी के बेसिस पे सैंक्शन करने आ जाएगा। लेकिन जो इस तरीके के जो मल्टी पोलर मल्टी मॉडल ट्रेड उसको बोलते हैं, जब इसको कंसेप्चुलाइज किया गया था, उसमें आपके पास हमेशा ऑप्शन ABCD अवेलेबल है, और वो ऑप्शन आपके पास डाइवर्स सेट ऑफ कंट्रीज के साथ अवेलेबल है। डेफिनेटली इसराइल एक बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि वो कनेक्टिंग बीच में, जो ये जो दोनों देश के बीच का एक कनेक्टिंग फोर्स वो है। यू कैन नॉट, दैट्स वाई जो भी इंडिया ने 2-3 I2U2 या IMEC बनाए उसमें इसराइल रहा है। बट उसके अलावा अगर आप देखें तो इस कॉरिडोर का पर्पस ही था कि जो हमारे वेस्टर्न साइड के जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स हो या क्लीन हाइड्रोजन पाइपलाइंस हो या अंडर सी केबल हो, उस सारे चीज को यहाँ से पास करवाया जाए। और ये जो कॉरिडोर है ये गल्फ को यूरोप से वाया रेल लिंक ये कनेक्ट कर सकता है। दिस इज एन अगेन अल्टरनेटिव अप्रोच टू जो हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ कनेक्टिंग टू द यूरोप रहा है। अगर आप इसका इफिशियंसी की बात करें तो इसके इफिशियंसी कहा गया कि ट्रांसपोर्ट टाइम हमारा 40% ये रिड्यूस कर सकता है, एंड जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो हमारा 30% रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि हम स्वेज कैनाल रूट को ही पूरा का पूरा हम इसमें से हटा दे रहे हैं, बाहर कर दे रहे हैं, वो है ही नहीं इसमें। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो हम चीज बहुत बिगर पिक्चर था जिस कारण से इंडिया ने इसको लाने का ट्राई किया और इसके ऊपर बहुत ही अग्रेसिवली काम कर रहा है,
कि जो चाइना जो BRI क्रिएट किया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, IMEC जो है उसका एक काउंटर वेट है। सो दिस विल, इवन दो यूएस आपको डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं दिखेगा, बट यू विल सी कि यूएस के पास इसको सपोर्ट करने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा, चाहे यूएस या यूरोप। अगर वो होता कि सिर्फ इंडिया इसमें, मतलब इंडिया अपने हिसाब से बस ये क्या है, तो वो लोग इसको और डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करेंगे। लेकिन गिवन कि दिस इज, अगर आप BRI को निकाल करके देखें तो BRI यहाँ से ऊपर से निकल के वो पूरा इस ये जो रीजन है, जो वेस्टर्न इंडिया का जो वेस्टर्न साइड पे जो रीजन है, उसको पूरा रशिया के थ्रू डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। दिस इज एन अल्टरनेट रूट। अगेन फिर एक नया इसमें एंगल है गायत्री जी, कि देखिए इंडिया रशिया के साथ सबसे बड़ा डिफेंस बायर है। रशिया के साथ हमारा काइंड ऑफ टाइम टेस्टेड सेंचुरी, ऑलमोस्ट 80 इयर्स ओल्ड रिलेशनशिप है। लेकिन जब हमारा ट्रेड और इसके लिए हमें चाहिए था अल्टरनेट रूट, काउंटर वेट करना था, वी आर इक्वली ओपन विदाउट डिस्टर्बिंग दैट रिलेशनशिप, और हम इसको क्रिएट कर पा रहे हैं। दैट्स द बिगेस्ट स्ट्रेंथ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टी मॉडल, मतलब ट्रेडिंग रूट्स जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसमें अलग ग्रुप्स, अलग जिसका हमारा कंप्लीटली डिफरेंट हमारा इंटरेस्ट है, उसके साथ हम ऑपरेट कर रहे हैं इसको। एक और डिस्कशन बैकग्राउंड में चल रही है जो 2014 से पेंडिंग में थी जी। अगर आप रेफर करें जो डिफेंस प्रोडक्शन की, तो डिफेंस प्रोडक्शन एक्चुअली हम इजराइल से पिछले एक या दो डिकेड से राइट नाउ हम उनके वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स रहे हैं डिफेंस प्रोड्यूसर्स के। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज है इन द वर्ल्ड जो कि कंटिन्यूअस मल्टी फ्रंट वॉर के लिए चाहे वो तो रेडी रहा है या इंगेज होते रहा है। दिस आर द टू फैक्चुअल स्टफ। एंड जिसके साथ इंगेज हुआ है वो भी कोई ऐसे छोटे मोटे देश या टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है विद अमेरिकन फ्लीट ऑफ वेपन्स एंड चाइनीज फ्लीट ऑफ वेपन्स एट देयर डिस्पोजल। अब ये हमें एक बहुत ही यूनिक एज देता है जब भी हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस यहाँ पे क्योंकि आपने किस तरीके के सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया है, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इजराइल इज लुकिंग टू मैन्युफैक्चर वेपन्स एट स्केल। ऐसा नहीं है कि वो अभी नहीं कर सकते, अभी भी वो कर रहे हैं, बट जिस लेवल पे उनके डिमांड है प्रोडक्ट के, उस लेवल के स्केल को अभी भी, क्योंकि उनका इंटरनल नीड भी बहुत ज्यादा है। एंड अगर आप ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑल देखें तो डेफिनेटली देयर इज अ लिमिटेशन दैट इजराइल हैज। इस चीज के ऊपर बहुत दिन से बहुत सारे डिस्कशन हुई, लेकिन अभी जिस तरीके से लास्ट 5-7-8 साल में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, जहां पे हम चाहे रिसर्च हो, चाहे वो डेवलपमेंट एट और मैन्युफैक्चरिंग एट स्केल हो, और इजराइल के साथ जो हमारा कोऑपरेशन है, आई थिंक जब प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट हुआ था इजराइल का, तो एक न्यूज आया कि ये इतने सारे सालों में प्राइम मिनिस्टर का पहला विजिट है इजराइल। तो वो जो कोऑपरेशन वो बियॉन्ड एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप से आगे बढ़ा, उस चीज का भी ये इम्पैक्ट है कि नो कंट्री, आई मीन इजराइल भी इंटरेस्टेड है कि वो डिफेंस प्रोडक्शंस को स्केल अप करे, और स्केल अप करने के लिए एक देश, क्योंकि वो चाइना में नहीं कर सकता है, वो उसके पास दूसरा एक ही ऑप्शन बचता है, वो है भारत। तो भारत में उस चीज को आगे बढ़ाए। भारत में के पास भी खुद का अपना टेक्नोलॉजी है, जो हमारा, जो मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा था, सिचुएशन अवेयरनेस, उसके लिए क्या चीज चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो अभी डिफेंस ग्रेड जो ऑपरेशन सिंदूर में डिप्लॉय हुआ था, दैट डिफेंस ग्रेड की कैसे हमने उनके सारे पाकिस्तान के एरियल अटैक्स को इंडिया का जमीन छूने नहीं दिया, वो इजराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको भी कभी ईरान या कभी उधर से हमास बहुत लार्ज स्केल बमबारी करता है, और उसको रोकना है, जहां पे आयरन डोम भी बहुत बार फेल हुआ है। तो उसमें बहुत सारे हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट्स भी थे अपार्ट फ्रॉम S-400 मिसाइल सिस्टम, जहां पे हमारा जो रुद्रा आकाश मिसाइल एंड ऑल ये सारे यूज हुए थे। तो इजराइल के लिए भी वहां पे एक अपॉर्चुनिटी है टू गेट सम टेक्नोलॉजी फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया ने अपने लिए बिल्ड किया है बेस्ड ऑन द एडवर्सरीज इट हैव एंड द सिचुएशन इट फेसेस। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इजराइल की जो टेक्नोलॉजी इसमें बहुत सारी चीजों में वो एडवांस है, वो इंडिया के लिए भी ऑप्शन रहेगा कि अगर आप यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं यूटिलाइजेशन, तो डेफिनेटली देयर वुड बी शेयर इन टर्म्स ऑफ कि हम उसमें से कितना परचेज कर रहे हैं, वो क्या कॉस्ट होगा और क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होंगे। तो उसको भी एक्सपीडाइट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अचानक से ऑपरेशन सिंदूरवाई हो रहा है, ये पिछले 10-15 साल से इन मोशन है, बट अभी वो लास्ट 5-7 साल में उसमें बहुत सारी चीजों को रिजॉल्व किया गया है, एंड नाउ दैट इज गेटिंग एक्सपीडाइटेड। और वो आपको बहुत जल्दी दिखेगा कि जो इजरायली कंपनीज है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेगी इन कोलैबोरेशन विद, मे बी विद, हो सकता है DRDO भी हो या फिर प्राइवेट कंपनीज के साथ, बट दैट इज वेरी सून टू हैपन।
वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। बहुत सारी चीज़ें अभी और निकल कर आनी बाकी हैं, कुछ वेट कर रहे हैं हम लोग शाम तक। मोदी जी का वैसे भी रिटर्न हो गया, ऑलमोस्ट तीनों कंट्रीज़ हो चुकी हैं, पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, पर जयशंकर जी क्या करें, मेरा ध्यान उधर है, बिकॉज़ असली खेल उधर चल रहा है। यहाँ पे तो पेपर साइनिंग चल रही है ऑब्वियसली, पर एक बहुत बड़ा खेल उस साइड पे भी चल रहा है। थैंक यू सो मच मनीष फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे मदद करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर